मेरी जेल के होनहार कैदियों, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ एक साथ क्यों बुलाया गया है? हाँ हैगा होगा कोई फिर से कांड जाके ले बुलाया होगा। और का कांड? कांड नहीं, जेल में चोरियां हो रही हैं। हाँ जेलर साहब, चोरियां तो बहुत हो रही हैं जेल में। कल हमारा मंडल चोरी हो गया। मंडल चोरी हो गया? बाबा मंडल का है ये? अरे जेलर साहब, ये चाचा मंडल वंडल यानी बीड़ी सिगरेट की बात कर रहे हैं। बीड़ी सिगरेट माचिस ये सब कौन दे रहा है तुम्हें जेल में? अरे साहब सब धांधलेबाजी चल रही है जेल में, सब जुगाड़ है, ले दे के काम चल रहा है इनको, कट्टा तक सप्लाई कर देते हैं ये। क्या ये सब हो रहा है? अले दल पैते थे तुत भी होता है जेल में। साले तोतले मेरे रहते हुए जेल को बदनाम कर रहे हो। हाँ बदनामी तो है ये साहब। अब बताओ नाने का सामान तक चोरी हो रहे हैं। ईटा से गिर गिर का महल निकालना पड़ रहा है हमको। महल निकालने के चक्कर में खुच्चर तक पड़ी आती है साहब पीठ पर, और घर वालों को लगता है कि मार पड़ी है जेल में हम पे। समझ गया मैं तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। बताओ चोरी के आरोप में यहाँ जेल काट रहे हैं, अब सुधरने की जगह जेल में ही चोरी कर रहे हैं। यहाँ बताओ, ये दाढ़ी रखा है हमको 5 दिन हो गए, ट्रिमर ही चोरी कर लिया किसी ने हमारा जेल में। मरना है आपस में मरो, चोरी करो कुछ भी करो, हमें तो छोड़ दो। हमारी भी चीजें चोरी कर रहे हैं, शर्म नहीं है जरा सी। हाँ जेलर साहब, अब तकलीफ तो सबको हो ही रही है। बताओ इतनी चोरी बढ़ गई है कि हमारा मोबाइल तक चोरी हो गया साहब। क्या क्या बोला? मोबाइल चोरी जेल में? मोबाइल नहीं जेलर साहब, मोबाइल नहीं बोला, वो बोला हलवाई 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 कह रहा था मैं। हलवाई? क्या क्या हलवाई? अरे वही हलवाई जिसपे एक मर्डर का आरोप है, अरे जिसने अपनी बीवी को चाशनी में डुबा के मार डाला था। हाँ तो हलवाई की परसों चट्टी गायब हो गई थी। अरे तो ये कहानी तू मुझे क्यों सुना रहा है? और तू अभी मोबाइल की कह रहा था, वो क्या? ना मोबाइल की मैं कुछ नहीं कह रहा मोबाइल की सर, तो हलवाई की बात कर रहा था बस। अरे साहब हलवाई वलवाई का चुना है, जलेबी की तरह मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ अपनी बात में। जाकू मैंने रात भर बैरिगेटिंग में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखो इन आंकन से। अब जो बोल रहा है। अबे ओए कलुआ ओए, तो तुझे क्या मतलब है? हमारी गर्लफ्रेंड है, हम उससे बात करते हैं, तुझे क्यों मच्छी लग रही है? तेरी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ क्या? अबे लल्ला क्या बदतमीजी है, हमारे आगे कर दिखा रहे मोबाइल का है। तभी मैं कहूँ जेल की गोपनीय बातें बाहर कैसे लीक हो रही हैं? अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या मैं मेरी गर्लफ्रेंड क्या साहब क्या पाकिस्तानी ISI एजेंट है क्या साहब? तो आपकी जेल की बातें उधर लीक हो रही हैं। बे लल्ला न बे ओ, भाषण मत दे, सीधी तरह मोबाइल निकाल दे, वरना तुझे इतना मारूंगा कि तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं पहचान पाएगी तुझे। अरे साहब मैं बता तो रहा हूँ साहब, मोबाइल था अब वो चोरी हो गया, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है चल मान लिया, एक बार ये पता तो चल जाए कौन है ये चोर। पूरी जेल में उसको नंगा करके राउंड लगवाऊंगा मैं। राबा ऐसे कोई थोड़ी बताएगा। आप कुछ इनाम बिनाम रखो तो कोई एक दूसरे की पोल खोले। हाँ इनाम को तो मैं यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवा रहा हूँ, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज इनाम रखूंगा मैं। हाँ तो फिर रहने दो फिर, और क्या है। अरे साहब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोल, क्या बताना चाह रहा है? हाँ पर साहब उससे पहले मेरी कुछ शर्तें रहेंगी छोटी सी। हाँ देखो, एक को इनाम चाहिए और ये शर्तें रख रहा है, बता क्या क्या शर्तें हैं तेरी? बस यही साहब के जेल में कैदियों के लिए थोड़ा ठंडा पानी होता और मनोरंजन के लिए एक टीवी की व्यवस्था हो जानी चाहिए, और तब रात में वो थोड़ी सोने में दिक्कत होती है, एक डल्लब का गद्दा मिल जाता। वाह और कुछ? और साहब आप पूछ ही रहे हो तो एक साहब वो कपड़े धोने में भी बहुत दिक्कत होती है ना, तो एक LG की वॉशिंग मशीन लगवा देते। वाह और कुछ? और साहब वो रात में सोते हैं ना तो साहब मच्छर भी बहुत काटते हैं, तो साहब एक ऑल आउट और एक मच्छरदानी की और व्यवस्था हो जाती तो साहब बढ़िया रहता एकदम। और कुछ? साहब और बाकी की तो जेल में अच्छे से कट रही है जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है साहब, बस वही रात की दिक्कत थी वो आपको बता दी, बाकी दिन तो हंसते खेलते कट जाता है साहब। हाँ साले यहाँ हम तेरा रिश्ता पक्का कर रहे हैं कि तूने यहाँ दहेज की लिस्ट पकड़ा दी कि ये चाहिए, ताता है कि अभी कूटू तुझे? कौन चोरी कर रहा है बता? साहब पहले आप हमसे वादा करिए कि आप हमारी मांगे पूरी करेंगे। हाँ तुम तो हमारी बीवी के भाई हो जो तुम्हारी सब फैसिलिटी पूरी करेंगे यहाँ हम, और चुपचाप बता रहे हो कि कौन चोरी करता है कि दूंगा भी खर्चा पानी। अरे साहब, अरे आप तो साहब धमकाने लग जाते हैं साहब। अरे साहब इसकी भी बात सही है, अगर जेल में टीवी होगी तो कैदियों का ध्यान बटा रहेगा, फ्री होते हैं तो साहब ये ऐसी वैसी हरकतें करने लगते हैं, फिर आप जैसे ईमानदार व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। टीवी के भी साहब अपने फायदे हैं, अब लग जाएगी तो ये उसमें लगे रहेंगे, फिर सब अपने प्यार मोहब्बत से रहेंगे, लड़ाई वड़ाई भी नहीं होगी साहब। प्यार मोहब्बत की दुकान ये बंद कर ले अपनी जुबान, कब से बकवास किए जा रहे हो? बताओ कल अगर टीवी लगवा दिया, कल परसों कुछ और बोलोगे, अदर से कुछ और बोलोगे, ऐसे ही बढ़ती जाएंगी डिमांडें तुम्हारी। अरे सर फिर हम सर क्या कर सकते हैं? हम तो बस आपसे कह ही सकते हैं सर, आप तो हमारे माई बाप हो, हमको क्या दिक्कत है? रोटी टाइम से मिल जाती है, बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी वो आपको बता दी, अब आपको जो सही लगे वो आप करिए।
हाँ बे लल्लन, अब तू मुझे बताएगा कौन चोरी कर रहा है कि नहीं बताएगा, ये बता तू। अरे साहब मैं बता रहा हूँ, वो मैंने महेंद्र को देखा था साहब सेविंग करते हुए। मैंने उससे भी पूछा भी कि तेरे पास ये सेविंग ट्रिमर मशीन कहाँ से आई। वो बोल रहा था कि सब जुगाड़ है मेरी जेल में, उसी ने मुझे मोबाइल दिलवाया था। अच्छा कौन है ये महेंद्र? अरे साहब वो जेब कतरा महेंद्र, बाकी बात कर रहा हो ये। हाँ तो कहाँ है वो, बुलाओ उसे सामने। पर साहब बाकी तो कल ही रिहाई है गई, कहाँ तो बुलावे। बताओ साहब कितनी घटिया जेल है, जेल का सामान चोरी करके ही घर पे ले जा रहे हैं। चलो मान लिया महेंद्र ने ट्रिमर चुराई, पर 3 दिन से मेरा अंडरवियर गायब हो रहा है, वो किसने चुराया है? साहब इतना घटिया आदमी नहीं हूँ मैं कि चड्डी वड्डी चुराऊंगा किसी की, मैं खुद का घुटन्ना पहनता हूँ। अच्छा चलो वो तो ये अभी पता चल जाएगा कि किसने क्या चुराया। जितने भी कैदी चोरी करके आरोप में जेल में आए हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, और जो भी मर्डर करके आया है वो एक लाइन में खड़ा हो जाए, और जो मारपीट या छोटे मोटे केस में अंदर आए हैं वो बीच में ही खड़े रहें। चलो चलो जल्दी जल्दी लाइन लगाओ। हाँ ओ चाचा हो, तुमसे क्या अलग से कहनी पड़ेगी क्या, लिफाफे में लिख के दूं तब सुनाई पड़ेगी? लगाओ लाइन में लगाओ। अरे पर साहब मगर मेरे पे तो ऐसा कोई आरोप ही नहीं है। आरोप नहीं है फिर क्या जेल में क्या यहाँ हलवा खाने आए हो? जेलर साहब मेरा कहने का मतलब है, मतलब इस टाइप के केस नहीं है मेरे ऊपर, मैं बेटा बस दहेज का आरोप लगा बस, उसमें अंदर आया हूँ मैं। हाँ तो बेटा तुम तो लंबी चक्की पीसोगे स्पेशल केस में जो अंदर आए हो। जाओ चुपचाप चोरी करने वालों की लाइन में लगो तुम। अरे साहब मैंने आज तक सुई तक नहीं चुराई और तुम मुझे चोरों की लाइन में खड़े कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है ये? तुम इतना ड्रामा कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारा ही काम होगा ये, कल से ही चोर लगते हो तुम, इसीलिए लाइन में खड़े होने में ड्रामा कर रहे हो तुम। देखो साहब ये आप गलत बात कर रहे हो साहब, मैं किसी की चोरी वोरी नहीं करता। हाँ जेल में तो शरीफ आते हैं, लाइन में लग रहे हो कि नहीं? अरे चाचा क्या क्या कर रहे हो तुम यार, वो खाम जेलर को गुस्सा दिला रहे हो तुम, उसका मूड सनक गया तो तुम्हारे ऊपर बेलन चलवा देगा, इसीलिए बोल रहा हूँ चुपचाप लग जाओ लाइन में, जोन से मैं भी लगना। ले लगे आ रहे हैं लाइन में। जेल से रोज कुछ ना कुछ सामान चोरी हो रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको यूज कर रहा होगा। मतलब समझा नहीं जेलर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 दिन से मेरा अंडरवियर चोरी हो रहा है, तो कोई ना कोई तो उसको पहन रहा होगा। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि मेरा लाल कलर का अंडरवियर है, जिसने भी पहना है वो चुपचाप सामने आ जाए, वरना एक एक करके सबके पैंट उतरवाए जाएंगे। मगर साहब मैं तो चड्डी पहनता ही ना हूँ, कहो तो लो खोल के दिखाऊं? लो आओ देखो देखो, पहन इसको। जब तू चड्डी पहनता ही नहीं है तो क्यों खोल रहा पैंट? नालायक सूगा अकल ही नहीं है। चले आए मुंह उठाए जेल में, जेल का और नाम खराब करते हैं ऐसे कह दी। अरे जेलर मतलब साहब। हाँ बोलो रसोईया जी क्या हुआ, क्या काम है? काम क्या, मैंने तुमको पूरी जेल में खोज लिया और तुम यहाँ खड़े हो। क्या हुआ यार, फिर से चीनी चावल खत्म हो गए क्या? रुको अभी बोलता हूँ। चीनी चावल सब हैं, मगर आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि एक अच्छा सा पोंछा लाकर दे दो, मगर नहीं, ये चड्डी बनियान से काम चलाना पड़ रहा है हमको। लाल कलर की चड्डी जेलर साहब, ये आपकी चड्डी तो नहीं है? अरे ये तो हमारी चड्डी है। हाँ है तो क्या हुआ, बताओ। हरों की जेल में इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती है, यहाँ तुम्हारी जेल में क्या है? मेरे जीजा तिहाड़ जेल में रसोईया हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक पोंछा है, हमारी जेल में क्या है? ये चड्डी बनियान से पोंछा लगाना पड़ रहा है हमको। मैं आखिरी बार बोलता हूँ आपको, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक पोंछा नहीं आया तो मैं जेल में से ट्रांसफर लेकर तिहाड़ जेल में चला जाऊंगा। वहाँ मेरे जीजा है, नाम याद रखना, मानू रसोईया है नाम, ऐसा वैसा मत समझना मुझको। और हाँ शुक्र मनाओ, एक चड्डी से पोंछा लगाकर धोकर साफ कर कर आपको वापस इज्जत से लौटा रहे हैं। ठीक है मालिक, तुम्हारा पोंछा आ जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अबे कौन टाइल लल्लन? जेल का रसोईया था, सुना नहीं? अरे मुझे तो रसोईया कम जेलर का पिताजी ज्यादा लगा। पिताजी? पर मुझे तो कुछ और ही लगा चाचा। क्या? अरे जैसे घर में पति नहीं होता जो पत्नी से हमेशा लताड़ खाए रहता है, उनको तो वैसा ही सीन लगा चाचा। मजा आ गया देख के चाचा। है अरे तेरा मजा तो अभी मैं निकालता हूँ। अरे सॉरी जेलर साहब, गलती होगी जेलर साहब, छोड़ दो जेलर साहब। जेलर साहब